मैं स्नेह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम करने जा रहे हैं एडीओ 2024 का जो एग्ज़ाम हुए थे 2012 में और 2017 में, उसमें आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस है ना। तो इसमें हम लोग एक एक भाग से चालू करते जा रहे हैं। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़। जो भाग एक है आपका छत्तीसगढ़ का जो जीके जो आता है, उससे संबंधित हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके जो एग्जाम है उसमें पूछे गए थे और आगे क्या आने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो पूछा गया था इसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य का पुरस्कार और व्यक्ति। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से पुरस्कार जो प्रचलित हैं और कौन से पुरस्कार जो हैं वो किस व्यक्ति को दिए गए हैं, या कौन से जो पुरस्कार हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। देखिए यहाँ पे स्टार है, स्टार कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन आया हुआ था, दो क्वेश्चन, और हो सकता है कि ये दोनों साल में भी आया हुआ हो। इसके बाद देखिए दूसरा है राज्य का प्रथम समाचार पत्र। दूसरा पूछा गया था राज्य का प्रथम समाचार पत्र। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रथम हुए थे, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे कोई घटना हो, चाहे कोई पुरस्कार हो, चाहे कुछ भी हो, तो ये सब आपको पढ़ लेना है पहले प्रथम। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, प्रमुख व्यक्ति और इनका संबंध है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या क्या कार्य किया है ना, उनका किन क्षेत्र से संबंध था, है ना, और क्या योगदान दिए हैं छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको करना है। इसके बाद देखिए भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन। तो ये देखते हैं कि प्रमुख प्रशासकीय और अप्रशासकीय अधिकारी कौन होता है, कौन नहीं होता है, इसके बारे में। इसके बाद देखिए पांचवा क्या पूछा था, नगर निगम में अधिकारी और उसके अधिकार। तो जो नगर निगम जो होता है उसमें कौन कौन अधिकारी होते हैं, और जो अधिकारी होते हैं उनके क्या क्या अधिकार होते हैं, है ना, क्या अधिकार क्षेत्र होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद देखिए छठवा है राज्य की भौगोलिक स्थिति। राज्य की भौगोलिक स्थिति की छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो कहाँ पे मौजूद है, किस नदी के किनारे मौजूद है ना, ये सारी क्वेश्चन। इसके बाद है आपका सातवां है राज्य प्रशासन में कौन प्रमुख। इसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है कि जो राज्य प्रशासन जो है उसमें कौन प्रमुख होता है, कौन मुख्य होता है ना, कौन कार्यभार संभालता है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है उसमें। इसके बाद देखिए आठवां नंबर है राज्य की संस्कृति का आधार। कि जो राज्य है, राज्य की संस्कृतियां हैं, तो विभिन्न संस्कृतियां जो उनका क्या क्या आधार था, क्या क्या मानना था, है ना। और कई 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 संस्कृतियों में ऐसा होता है, कुछ विशिष्ट प्रचलित होता है। तो ये सी चीज पढ़ना है उसमें से। इसके बाद है आठवां है राज्य की संस्कृति, ये हो गया। नौवां है शासक और उपाधि। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से शासक आए थे या शासन किए थे, है ना, क्या क्या उन शासकों को उपाधि दिया गया था, तो ये चीज पढ़ना है। इसके बाद है 10 प्रमुख यात्री कि छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन यात्री, है ना, यात्री आए हुए थे जिन्होंने यहाँ का दौरा किया, देखा, खोजा, इसके बारे में। इसके बाद है 11 है खनिज प्राप्त अप्राप्त और उत्पादक राज्य। तो इसमें देखिए स्टार है, मतलब ये दोनों 2012 में और 2017 में दोनों साल पूछा हुआ था। इसमें खनिज के बारे में पूछा गया है कि कौन सा खनिज प्राप्त होता है, कौन सा खनिज प्राप्त नहीं होता है, और कौन जो है वो खनिज उत्पादन में प्रथम है या अंतिम है। इसके बाद देखिए 12वां है आपका जलप्रपात के बारे में पूछा है कि कौन कौन सी जलप्रपातें हैं छत्तीसगढ़ में। इसके बाद देखिए 13 में है औद्योगिक विकास केंद्र स्लैश औद्योगिक क्रांति। तो इसमें औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में और औद्योगिक क्रांति के बारे में पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए 14 है विश्वविद्यालय और उनका नाम कि कौन कौन से विश्वविद्यालय मौजूद है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में जो विश्वविद्यालय का जो नाम है वो किसके आधार पर रखा गया है या किनके नाम पर रखा गया है, और उन्होंने क्या क्या कार्य किया था। इसके बाद देखिए 15 में मैं दो पार्ट बनाया हूँ, 15 और ये 15 एक है, क्योंकि दोनों ही आंदोलन ही हैं। तो इसमें आंदोलन से एक क्वेश्चन तो दोनों साल देखने के लिए मिला था, है ना। तो जो भी छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन हुए हैं, साथ ही उस आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में जो जो घटनाएं जो घटित हुई हैं, है ना, जो जो घटनाएं जो घटित हुई हैं, उन घटनाओं पर आधारित क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पूछा हुआ भी है दोनों साल में आपका। इसके बाद 16 है देखिए पुरातात्विक और पर्यटन स्थल, मतलब कौन कौन से पुरातात्विक स्थल छत्तीसगढ़ में प्राप्त किए गए थे और कौन कौन से यहाँ पे पर्यटन स्थल है या घूमने लायक जगह है। इसके बाद देखिए 17 में है प्रमुख समारोह कि कौन कौन से समारोह यहाँ पे आयोजन किया जाता है, क्या उसके पीछे की खासियत है या कब से आयोजन किया जाता है।
इसके बाद 18 है लोक गायक। तो इसमें लोक गायक का भी एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रमुख लोक गायक, है ना, या मुख्य लोक गायक, या किसी चीज से संबंधित कोई लोक गायक या गायिका के बारे में पूछा गया कि इस क्षेत्र से संबंधित लोक गायिका कौन थी, ऐसा करके। इसके बाद देखिए लोक नृत्य के बारे में पूछा है, तो स्टार इस बात को बता रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों साल में पूछा था लोक नृत्य के बारे में, कि छत्तीसगढ़ में कोई जाति है तो कौन सा नृत्य करता है, किस समय करता है, इस प्रकार से। तो उसके उन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद देखिए 20वां नंबर है राज्य की अनुसूचियाँ। राज्य की अनुसूचियाँ हैं जनजाति संबंधी। तो राज्य की कितनी अनुसूचियाँ हैं, है ना। इसके बाद जनजाति के संबंध में किस अनुसूची में कहा गया है। ठीक है, देखिए जनजाति में 2 स्टार लगा हो, मतलब 2 बार क्वेश्चन पूछा था इससे कि जनजाति से संबंधित जो राज्य की अनुसूचियाँ हैं वो। इसके बाद है कि भारत में कर, कि भारत में कौन कौन से कर प्रणाली मौजूद है, कौन सा कर लगाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त को कौन चुनता है, निर्वाचन आयुक्त के क्या कार्य होते हैं। इसके बाद देखिए शिखर सम्मेलन के बारे में है कि कौन कौन से सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए हैं, या कब आयोजित हुआ है, क्या क्या उसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। शिखर सम्मेलन था, कौन कौन सम्मिलित हुआ था, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए 25वां नंबर में है खेल और खिलाड़ी तथा पदक, है ना। कौन कौन जो खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ से क्या पदक जीते हुए हैं, है ना। कौन जो खिलाड़ी हो प्रसिद्ध है। इसके बाद है देश और राजधानी, है ना। अब देखिए इसमें पूछा है देश और राजधानी, विभिन्न जो देश हैं उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं उसके बारे में है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको संविधान के अनुच्छेद से देखने के लिए मिला है यहाँ पे, अनुच्छेद और उसके स्रोत से, कि संविधान के अनुच्छेद या कुल कितने अनुच्छेद हैं, या किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, या संविधान का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से बना हुआ है ना, या संविधान की प्रस्तावना में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए राज्य विधानसभा तथा राष्ट्रपति नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य विधानसभा का गठन। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था राज्य विधानसभा या राज्य विधानसभा का निर्वाचन कैसे होता है, या कितने सदस्य होते हैं उसके बारे में कुछ पूछ सकता है। इसके बाद देखिए जैसे राष्ट्रपति को कौन चुनता है ना, राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होते हैं, राष्ट्रपति का पदच्युत कैसे होता है। इसके बाद निर्देशक तत्व दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व क्या है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है हमारे पास है संगीत और वाद्य यंत्र है ना, कि कौन सी संगीत के लिए कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, और कौन से वाद्य यंत्र प्रचलित है, ऐसे करके। इसके बाद राज्य में प्रथम पूछेगा, प्रथम व्यक्ति, प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी, ये पूछ सकता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन से विद्रोह हुए थे और कौन उनका नेता था। इसके बाद देखें निर्वाचन और पद्धति की, निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इस पर कूट दे सकता है। इसके बाद देखें 33 है मंदिर और पुरा स्थल, कि कौन कौन से मंदिर प्रचलित है, क्या क्या, या कौन कौन से भगवान मौजूद है वहाँ पे, कौन से पुरा स्थल में आता है, कौन से नहीं आते हैं। इसके बाद देखिए आपका 34 है वनाच्छादित क्षेत्र है ना, कौन से क्षेत्र जो वनाच्छादित है, कहाँ वनों का प्रतिशत कितना है, इस प्रकार से। इसके बाद है वंश और राजधानी की, कौन से जो वंश हैं, वंश कहने का मतलब जितने भी जो शासन करने के लिए आए थे उनकी राजधानी उस समय क्या थी, या वो किस राजधानी से संबंधित थे, ये पूछ सकता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी गुफाएं मौजूद हैं, है ना, गुफाओं में कौन कौन से शैल चित्र हैं या किस शैल से बना हुआ है, ये पूछ सकता है आपको। इसके बाद 36 नंबर में है आपका जनगणना और साक्षरता के बारे में है, कि जनगणना में साक्षरता दर छत्तीसगढ़ का क्या रहा, या किस जिले का साक्षरता दर जनगणना में क्या रहा, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, और पूछा भी है ये सब चीज़ें। और एक और है 37 नंबर का है ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में भी पूछा था इसमें। तो टोटल 37 तो है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। को 37 तो है ये।